आज मेरे प्यार की जीत हो जाने दो, आज मेरे प्यार की। कमाल की बात यह है दोस्तों कि स्त्री उत्थान पर बड़ी बड़ी बातें करने वाली फिल्म इंडस्ट्री के पिछले 100 साल के इतिहास में महिला संगीतकारों की लिस्ट में शायद ही 10 ऐसी मेन स्ट्रीम महिला संगीतकार के नाम शामिल होंगे जिन्हें याद किया जा सकता हो। सिनेमाई इतिहास में 1935 से 1945 तक 3 बड़े नाम इशरत सुल्ताना, जिन्हें बीबो के नाम से जाना जाता था, बंटवारे के बाद पाकिस्तान चली गई, और जद्दन बाई, नरगिस दत्त की माँ, संजय दत्त की नानी। अगर ये 2 नामों की पहचान हटा दिया जाए तो शायद ही कोई अभिनेत्री, गायिका या संगीतकार दद्दन बाई का नाम संगीतकार के तौर पर जानता हो। कुछ फिल्म करने के बाद प्रोफेशनल म्यूजिक से दूर हो गई और अपना प्रोडक्शन हाउस ओपन किया। इसी दौर में 1935 से 45 के बीच खुर्शीद मनोहर होमजी बोलती सिनेमा की पहली प्रोफेशनल महिला संगीतकार, जिन्हें सरस्वती देवी के नाम से जाना जाता था। इन्होंने अछूत कन्या, जीवन नैया, नया संसार, बंधन, भक्त रैदास, प्रार्थना, पृथ्वी बल्लभ, असली नकली, उषा हरण जैसी फिल्मों में बतौर प्रोफेशनल महिला संगीतकार हिट संगीत दिया। हिंदी सिनेमा की पहली प्लेबैक सिंगर रहीं। इन्होंने बतौर संगीतकार अभिनेता अशोक कुमार से 1936 की फिल्म जीवन नैया, कोई हमदम न रहा गाना गवाया था। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा, जिसका इस्तेमाल बाद में किशोरदा ने अपनी फिल्म झुमरू में किया था और इस गाने को गाकर सदाबहार बना दिया। हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। सरस्वती देवी के संगीत का जादू ऐसा था कि महान किशोर कुमार और मदन मोहन इनके लिए कोरस में गाया करते थे। लेकिन आज शायद ही कोई हिंदुस्तान की पहली महिला संगीतकार सरस्वती देवी का नाम लेवा बचा है। आज के दौर में स्नेहा खानवलकर भी अपवाद के रूप में जानी जाती हैं, जिनका हिट गाना है तार बिजली से पतले हमारे पिया, और इसके बाद हिंदी सिनेमा की महिला संगीतकार की गिनती खत्म हो जाती है। पचास का दशक, बचपन से ही सिंगर बनने का सपना लिए एक 16 साल की लड़की ग्वालियर से बंबई पहुंचती है। और एक मशहूर निर्माता से मिलती है। इस पहले ही मुलाकात में मशहूर निर्माता पहला सवाल करता है, तुम लता और आशा से अच्छा गाती हो? लड़की ने शालीनता से जवाब दिया, नहीं, मैं इनकी तरह नहीं गा सकती हूँ। पलक झपकते ही वो मशहूर निर्माता अपना फैसला सुना देता है, तो तुम घर जा सकती हो। यहाँ लता मंगेशकर और आशा भोसले के अलावा कोई और नहीं चलता। बड़े हैं दिल के काले, वो 16 साल की लड़की आज्ञाकारी लड़कियों की तरह वहां से चली जाती है और ठीक 1 साल बाद वही लड़की हिंदी सिनेमाई संगीत में हवा के ताजे झोंके की तरह हर तरफ छा जाती है। मात्र 16 साल की उम्र में एक कामयाब संगीतकार बनकर। हवा के इस ताजे झोंके का नाम था उषा खन्ना। किस तरह यकीन हमको आए ये तो बोलिए। तो सुन लो, तो सुन लो, तो सुन 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 सुन। हिंदुस्तान की पहली सबसे कामयाब महिला म्यूजिक डायरेक्टर। ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है।
जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुनिएगा हिंदुस्तान की पहली सबसे कामयाब महिला संगीतकार। और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घर वाली है उषा खन्ना। तो बोलो जी, फिर क्या करे दीवाना। हमसे संभलती नहीं ये जवानी अकेली, किसी और के साजन की सहेली हो गई। जिस 16 साल की लड़की को एक मशहूर निर्माता ने उसे सिंगर मानने से इनकार कर दिया था, वही लड़की ठीक 1 साल बाद 17 साल की उम्र में मोहम्मद रफी, आशा भोसले जैसे मजे हुए गायकों से अपनी पहली ही फिल्म में गाना गवा रही थी। बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो, दिल ना तोड़ो, गुस्सा छोड़ो। प्रतिभा का ये जादुई चमत्कार सिर्फ हरफन मौला जादुई संगीतकार उषा खन्ना ही कर सकती थी, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में सबको बता दिया कि वो क्लास और मास दोनों के लिए हिट गाना बनाने का मादा रखती हैं। और उनकी वो पहली हिट फिल्म थी 1959 में बनी दिल देकर देखो। दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल देख देखो जी। इस फिल्म के संगीत और गानों ने रातों रात खूबसूरत अभिनेत्री आशा पारेख को उनकी पहली फिल्म में सुपरस्टार हीरोइन बना दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि क्लास और मास के विभाजन रेखा की जितनी शानदार पकड़ संगीतकार उषा खन्ना को थी, उतनी ही शानदार पकड़ उन्हें अपने संगीत और अपने सिंगर्स पर भी थी। एक तरफ जहां रफी साहब से लेकर लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मुकेश तक सबने हरफन मौला उषा खन्ना की शालीनता भरे संगीत को अपनी जादुई आवाज दी थी। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर वो बेवफा किसी और के साजन की सहेली हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ यशुदास से लेकर सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल तक ने उनकी बनाई कालजयी धुनों से अपनी पहचान बनाई। मधुबन खुशबू देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस संगीतकार ने भारतीय सिनेमा के जमीन पर प्रतिभावान गायकों की ऐसी खेती की कि हिंदी सिनेमा के संगीत की फसल लहलहा उठी। जो पत्थर छूले गोरी तू वो हीरा बन जाए। हरफन मौला संगीतकार के रूप में जाने जाने वाली संगीतकार उषा खन्ना ने अपने गानों की सुनहरी धुनों में हर शैली, हर स्टाइल का इस्तेमाल किया। उनकी बनाई धुनों की खासियत ये है कि सुरों की कोमलता और गाने की मूड की शालीनता, और यही इनकी सबसे बड़ी खासियत थी। यही खासियत, यही फर्क उषा खन्ना को दूसरे संगीतकारों से अलग करता है। तो देखो तो देखो जी, दिल हो गया निशाना। अलग अलग शैलियों, स्टाइल्स में कंपोज की गई उनकी विविधतापूर्ण गाने इस बात का सबूत हैं। चाहे वो बाउल स्टाइल में कंपोज किया गया हम हिंदुस्तानी, चोरी 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 आई है राधा, या शबनम फिल्म में कंपोज किया गया अरेबियन स्टाइल के दिलकश अंदाज का गाना हस्निन अला है या हबी, हस्निन अला है या हबी, या ठेठ कव्वाली की पारंपरिक ठसक लिए फिल्म दो खिलाड़ी का वो कव्वाली, रात भी बाकी है, बात अभी बाकी है। या रुमानियत के बयारों को नए अंदाज से संवार कर फिल्म साजन बिना सुहागन का वो मशहूर गाना, सूरज ना बन पाए तो जैसे बेहतरीन गाने हों। बन के दीपक जलता चल। उषा खन्ना की संगीत पर पकड़ और उनकी काबिलियत पर किसी को शको शुबह नहीं था। फिर भी इतनी कल्पनाशीलता और बेहतरीन धुनों की कालजयी रचनाकार हिंदी सिनेमा में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई
जितना उनके दौर में उनके समकालीन संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, आर डी बर्मन या 80 के दशक में बप्पी लाहिड़ी जैसे हिट और प्रतिभावान संगीतकारों ने हासिल की, फिर भी संगीतकार उषा खन्ना ने अपने खुद के लिए नए मुहावरे बनाए। अपनी गंभीर चेतना को अलग अलग शैलियों में पिरोकर कालजयी उत्कर्ष संगीत की लंबी फहरिस्त बनाई, जिसे भूल पाना मुमकिन ही नहीं। बने रहिए हमारे साथ इस दिलचस्प वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि उषा खन्ना की जिंदगी में तूफान था, लेकिन उनकी संगीत में शालीनता थी। कैसे? जानेंगे उनके पति और फिल्म मेकर सावन कुमार से उनके अलगाव के बारे में। इन बहारों की कसम, इन नजारों की कसम, प्यार बदनाम न कर तुझको प्यारों की कसम। ऐसे ही बहुत सारे सिनेमाई किस्सों को जो शालीन हरफनमौला संगीतकार उषा खन्ना से जुड़े हैं। बेकरारी न बढ़ा बेकरारों की कसम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। हरफनमौला संगीतकार उषा खन्ना की सिनेमाई संगीत की दुनिया में आना और हवा के झोंके की तरह हिंदी सिनेमाई संगीत पर छा जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन ये बस चमत्कार भर ही नहीं था। मास और क्लास की गंभीर समझ रखने वाली संगीतकार उषा खन्ना का असली सिनेमाई संगीत आना अभी बाकी था। उस दौर में ओपी नैयर, सलील चौधरी, आर डी बर्मन, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गजों की फिल्मी दुनिया में तूती बोलती थी, और इधर अपने संगीत में शालीनता लिए संगीतकार उषा खन्ना को फिल्म दिल देकर देखो जैसी हिट फिल्म देने के बाद भी किसी बड़े बैनर ने उषा खन्ना को बतौर संगीतकार अप्रोच नहीं किया था। दोस्तों, बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि उषा खन्ना के पिता मनोहर खन्ना गीतकार और गायक भी थे, जिन्होंने जावेद के उपनाम से संगीतकार और जद्दन बाई की प्रोडक्शन कंपनी नरगिस आर्ट प्रोडक्शन के लिए फिल्म रोमियो जूलियट में 3 गजलें लिखी थीं, और बाद में मशहूर गीतकार इंदिवर के बेटे अनवर के साथ मिलकर जोड़ी बनाई, जिसका नाम था जावेद अनवर। उषा खन्ना के संगीतकार बनने में सबसे बड़ा हाथ गीतकार इंदिवर साहब का था, क्योंकि गीतकार इंदिवर ने ही उषा खन्ना को निर्माता शशधर मुखर्जी से मिलवाया था। जी हाँ दोस्तों, ये वही निर्माता थे जिन्होंने उषा खन्ना से कह दिया था कि तुम जा सकती हो, यहाँ लता और आशा के अलावा कोई नहीं चलता। वाकया कुछ ऐसा था कि हिंदी सिनेमा के मशहूर शक्तिशाली निर्माता शशधर मुखर्जी, फिल्मालय स्टूडियो के ऑनर, उन दिनों संगीतकार ओपी नैयर और निर्माता शशधर मुखर्जी के बीच कुछ अनबन चल रही थी। ऐसे समय में संगीतकार ओपी नैयर ने निर्माता शशधर मुखर्जी से उषा खन्ना को मिलवाया। बात बिगड़ गई, लेकिन गीतकार इंदिवर ने बात को संभाला। उषा खन्ना के संगीत के हुनर के बारे में बताया, ये गाने भी कंपोज कर सकती हैं। शशधर मुखर्जी प्रभावित हुए। कहने लगे तुम म्यूजिक डायरेक्टर बनोगी। मैं बड़ी खुश हुई, मुझे तो यही लाइन में आना था। इधर ओपी नैयर से अनबन और बढ़ रही थी शशधर मुखर्जी की। उधर उषा खन्ना अपने मेलोडी और अरबी स्टाइल के म्यूजिक से शशधर मुखर्जी को प्रभावित कर चुकी थीं। ऐसे में निर्माता शशधर मुखर्जी ने 3 नए चेहरे पे दांव लगाया। खूबसूरत हीरोइन आशा पारेख, कॉमेडियन एक्टर राजेंद्र नाथ और संगीतकार उषा खन्ना। तीनों की ये पहली फिल्म थी और ये दाव हिट रहा। 1959 में फिल्म दिल देकर देखो से चुलबुला है। यहीं से शुरू हुआ फिल्म इंडस्ट्री पर छा जाने वाले उषा खन्ना के लिए सिनेमाई विडंबना।
सबसे पहले तो उषा खन्ना की सफलता को इत्तेफाक माना गया। जाहिर तौर पे उषा खन्ना ने म्यूजिक स्टाइल को ओपी नैयर के म्यूजिक से जोड़कर देखा जाने लगा। दूसरा ये हुआ कि अमूमन बड़ी सफलता के बाद फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बैनर्स की भीड़ लगी थी, जो उषा खन्ना के साथ नहीं हुआ। और तीसरा जो महत्वपूर्ण था, संगीतकार उषा खन्ना के कम उम्र की महिला संगीतकार होना। फिल्म इंडस्ट्री में महिला संगीतकारों के लिए माना जाता है कि महिला संगीतकार लंबी रेस का घोड़ा नहीं हो सकती हैं। जाहिर है घेराबंदी की जा चुकी थी और स्पष्ट था कि अब सब कुछ साबित करना था। नई स्टार संगीतकार बनी उषा खन्ना को। ऐसे में निर्माता शशिधर मुखर्जी ने एक बार फिर नई स्टार मेलोडियस क्वीन उषा खन्ना पर भरोसा किया और उन्हें अपनी अगली फिल्म हम हिंदुस्तानी, जो 1960 में रिलीज हुई थी, में बतौर संगीतकार साइन किया। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ उषा खन्ना के संगीत की शालीनता और हरफन मौलापन का जादुई करिश्मा। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं। फिल्म हम हिंदुस्तानी के लिए उषा खन्ना ने बहुत ही शालीन, सौम्य और मधुर धुनें बनाई, जिसमें ना कहीं भावनाओं का अतिरेक था और न ही इंस्ट्रूमेंट्स की अतिरंजना थी। हमको कितने ताजमहल हैं और बनाने, कितने ही अजंता हमको और। सब कुछ एकदम सौम्य था। अभिषेक अतिरंजना का बहाव होता है, लेकिन इसके ठीक उलट मेलोडियस क्वीन उषा खन्ना ने बिना किसी लाउडनेस एग्जरेशन के देशभक्ति गानों की मिसाल कायम की। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। उषा खन्ना ने हम हिंदुस्तानी के संगीत में तहलका मचा दिया था। सारे गाने हिट हुए। नीली नीली घटा ओ भीगी भीगी हवा है नशा ही नशा। हम जब चले तो ये जहान झूमे। उषा खन्ना के शालीन संगीत को अपनी जादुई आवाज दी थी लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी साहब, मुकेश और गीता दत्त ने। 60 का दशक हिंदी सिनेमा के इतिहास में गोल्डन एरा के नाम से जाना जाता है। जरा गौर से देखेंगे तो गोल्डन एरा में तमाम बड़े संगीतकारों के नाम के बीच कोई भी महिला संगीतकार का नाम दिखाई नहीं देगा, सिवाय उषा खन्ना के। हंसते रहो हंसाने के लिए, हंसते रहो। लेकिन संगीतकार उषा खन्ना के साथ कोई बड़ा बैनर सामने नहीं आया, जो संगीतकार उषा खन्ना के पूरे फिल्मी करियर में अंत तक बना रहा। ऐसे में 2 हिट फिल्में देने के बाद 1961 में फिल्म फ्लैट नंबर 9 पूरी की। संगीतकार उषा खन्ना ने एक विराम लिया। कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। जब उषा खन्ना उस विराम से 1964 में बाहर आई तो उन्होंने अपनी जादुई सफलता का इतिहास फिर से दोहराया। तब तक हिंदी सिनेमा के गानों में वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट अपनी मधुरता लिए फिल्मी गानों में इस्तेमाल किया जाने लगा था। इस बार भी उषा खन्ना की जादुई सफलता में निर्माता शशिधर मुखर्जी खड़े थे। फिल्म आओ प्यार करें 1964 के गाने के साथ। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। इंडियन म्यूजिक के साथ वेस्टर्न म्यूजिक और अरबी म्यूजिक स्टाइल का छौका, जो बाद में संगीतकार उषा खन्ना का सिग्नेचर स्टाइल बन गया। बजट कम था लेकिन म्यूजिक हाई क्वालिटी का था। ये जुटी 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 निगाहें, वाह वाह। 60 के दशक में उषा खन्ना ने 32 फिल्में दी, रोमांटिक गानों से लेकर मोटिवेशनल गानों तक। जब से बनी है ये दुनिया, प्यार सनम है प्यार खुदा। इस पूरे दशक में हिट फिल्मों की निरंतरता बनी रही, लेकिन उषा खन्ना के लिए यहाँ भी कोई बड़ा बैनर अब तक सामने नहीं आया। उषा खन्ना का संगीत और उनके गाने हिट हो रहे थे। 70 के दशक में जहां उषा खन्ना के जीवन में तूफान मचा था, वहीं उनकी फिल्में सफलता के आसमान पर नाच रही थीं।
दोस्तों, ये फिल्म इंडस्ट्री की सिनेमाई कंपटीशन का ऐसा मायाजाल था जहां रॉबिन मुखर्जी सरीके संगीतकार से उषा खन्ना ने गायकी सीखी थी। उन्हीं से मुकाबला शुरू हो गया था। जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीतकार उषा खन्ना के म्यूजिक अरेंजर हुआ करते थे, वही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उषा खन्ना से आगे निकल चुके थे। फिर जयदेव, कल्याण जी, आनंद जी जैसे धुरंधर संगीतकारों की टोली एक अलग चुनौती खड़ी कर रही थी। इन सब में असली मुकाबले की सबसे बड़ी चुनौती थी आर.डी. बर्मन, पंचम दा, जिनके संगीत की आंधी में अच्छों के पैर उखाड़ दिए थे। लेकिन इस आंधी में उषा खन्ना के पैर डगमगाए जरूर, लेकिन उन्होंने अपने संगीत की जमीन को नहीं छोड़ा। हरफन मौला उषा खन्ना को टुकड़ों टुकड़ों में मिल रही चमकदार सफलताएं हिंदी सिनेमाई संगीत में नया आयाम बदल रही थीं। उषा खन्ना ने 70 के दशक में लगभग 36 फिल्में दी और इस दशक के शुरुआती सालों में सुपरहिट गानों ने मेलोडी का नया सुनहरा इतिहास लिखा था। और फिर प्यार, दोस्ती और शादी की नई कहानी ने 1974 में जन्म दिया फिल्म हवस को। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। इस फिल्म से उषा खन्ना और मशहूर निर्माता, निर्देशक, गीतकार सावन कुमार टाक ने अपनी शादी का शानदार तोहफा दिया था। इस फिल्म के सारे गाने हिट हुए थे। फिर शुरू हुआ संगीतकार उषा खन्ना के निजी जिंदगी का तूफान। नियति और भाग्य संगीतकार उषा खन्ना के जिंदगी और करियर के जीवन दर्शन की कड़ी परीक्षा ले रहा था। जहां एक तरफ सावन की बहार की तरह सावन कुमार टाक उषा खन्ना की जिंदगी में आए थे, वहीं सावन कुमार के सिनेमाई अफेयर्स ने उषा खन्ना की जिंदगी में सावन की फुहारों की जगह आंसुओं का भादो ला दिया। ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी और निर्माता सावन कुमार टाक के प्रेम संबंधों की चर्चाएं फिल्मी गलियारों से बाहर आने लगी थीं। अफवाहों के बाजार में जो संबंध छुपे थे वो भी संगीतकार उषा खन्ना को मालूम थे। दूसरी तरफ निजी जिंदगी के इस तूफान की सजा काट रही संगीतकार उषा खन्ना ने 1980 तक अपने करियर की सबसे बेहतरीन फिल्में दी। उषा खन्ना की निजी जिंदगी के तूफान ने मानो भादों की बरसात की तरह संगीत का रूप धारण कर लिया था और उनके गानों में सबसे हिट गाना था दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के। 1980 में सावन कुमार टाक और संगीतकार उषा खन्ना अपने आप को एक दूसरे से अलग कर लिया। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। अपने 6 साल की शादीशुदा जिंदगी के बारे में बहुत बाद में दिए गए एक इंटरव्यू में संगीतकार उषा खन्ना ने बताया था कि देखिए, तकलीफ तो होती है, आखिरकार हम भी एक इंसान हैं और उसके साथ साथ एक पत्नी भी। जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हम लोगों ने फैसला किया कि तुम अपनी जगह और मैं अपनी जगह। हमने अपना रिश्ता खत्म किया था लेकिन दोस्ती खत्म नहीं की थी। इसी दोस्ती की विडंबना देखिए दोस्तों कि जिस तरह निर्माता शशधर मुखर्जी ने उषा खन्ना के शुरुआती बड़ी सफलता में साथ रहे थे, ऐसा ही कुछ नियति और कुछ दोस्ती ने संगीतकार उषा खन्ना और निर्माता सावन कुमार टाक के साथ भी किया। 80 के दशक में उषा खन्ना की सबसे बड़ी सफलता 1983 में सावन कुमार की फिल्म सौतन से मिली। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद सौतन की जबरदस्त सफलता ने उषा खन्ना को फिर से ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन दोस्तों 80 के दशक में संगीत बदल रहा था। आर.डी. बर्मन की आंधी अपने शबाब पर थी। लोगों ने संगीतकार उषा खन्ना को अपना संगीत बदलने को कहा, लेकिन उषा खन्ना अपने संगीत के मेलोडी और संगीत की शालीनता से नहीं हटी, जिसका नतीजा ये निकला कि संगीतकार उषा खन्ना के गाने हिट तो हो रहे थे लेकिन उनके संगीत का जादू कम होता जा रहा था। ऐसे में उषा खन्ना ने नए गायकों को चांस देना शुरू किया, जिसमें पंकज उदास, सोनू निगम, मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार, अनुराधा पौडवाल जैसे सिद्धस्त गायक शामिल थे। वक्त बदल चुका था। 40 साल की लंबी यात्रा में हरफन मौला उषा खन्ना ने अपनी आखिरी हिट फिल्म दी थी। सन 2003 में फिल्म दिल परदेसी हो गया। बेवफा से
दोस्तों एक अजीब विडंबना है जिनके संगीत में सफर की शुरुआत फिल्म दिल देकर देखो से हुई थी, और विडंबना देखिए कि उसी संगीत में सफर का अंतिम पड़ाव फिल्म दिल परदेसी हो गया में आकर ठहर जाती है। अपनी आखिरी बड़ी सफलता के बाद संगीतकार उषा खन्ना ने सिनेमाई संगीत से पूरी तरह विश्रांति ले ली। लेकिन दोस्तों एक कहावत है कि जो सोचे सो होए। जिंदगी में आपके साथ जो होता है वो सब पहले से तयशुदा होता है। उस अनुभव को जीने के लिए आपको पहले से ही तैयार किया जाता है, और ये बात अक्षरशः लागू होती है हरफनमौला संगीतकार उषा खन्ना जी पर भी। हिंदी सिनेमा की पहली व्यावसायिक सफल संगीतकार जो सफलता, संघर्ष और निजी जीवन के तूफान को संभाला, वो दुनिया के किसी बड़े इरादे से बढ़कर था। उषा खन्ना के मेलोडियस संगीत के वापस आने की उम्मीद को जिंदा रखते हुए शालीन हरफनमौला संगीतकार उषा खन्ना जी को हमारा सलाम। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से अभी अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने सुझाव हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है goldenmomentswithvijaypande@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगली वीडियो में हम फिर बात करेंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे।